अब बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं सर मैंने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ समरी लेक्चर देख लूं। शॉर्टकट मारोगे तो नंबर भी शॉर्टकट होंगे। जेई बहुत पूछ रहा है आजकल, एचसीएफ वाले 2022 में यही किया था। जेई ने पता नहीं क्या ही किया था, बहुत लेंदी क्वेश्चंस दिए थे। बट इसमें घबराना नहीं है सर हम इतना लेंदी कैसे करेंगे एग्जाम में। भाई 10 आते हैं इंटीजर टाइप में, वैसे ही 10 होते हैं, 5 वैसे ही छोड़ने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेंदी वाले छोड़ दो भाई, सिंपल बात है। याद करो बेसिक मैथ में ये सब सिखा चुका हूँ। अब अगर इसमें गलती कर रहे हो तो बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब नोट्स रिवाइज ही नहीं हो रहे, नोट्स बना के बस छोड़े हुए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जनरली रिकॉर्डेड सेशन दिए जाते हैं, उसका पर्पस है ताकि बेटा आप लोग जब सॉल्व कर रहे हो अपनी स्पीड से कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, पॉज कर करके देखना। ये नहीं सर ने 1.5 घंटे का दिया है तो मुझे भी 1.5 में निपटाना ही है। आप भले ही 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो उसको करने में, बट सीखोगे तभी जब पॉज कर करके ट्राई करोगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है भाई अर्जुना में आप सब लोग बढ़िया हैं। और अपना समरी लेक्चर एक पेंडिंग था वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सेट चैप्टर का हमारा समरी लेक्चर है आज, जिसमें बेसिकली रिकॉर्डेड सेशन है ये आप लोगों के पास, जिसमें हम एक तरह से सेट को समराइज करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। अब पिछली बार जब मैंने समरी लेक्चर दिया था बेसिक मैथ का, तो मैंने बहुत सारे उसमें क्या है ब्रेन टीजर्स भी डिस्कस कर दिए थे। बहुत सारे बच्चों को लगा सर ये तो बहुत टफ हो गए, समरी लेक्चर में बहुत ज्यादा हमें टफ लग रहा है। तो इस बार मैं क्या करूंगा कि भाई ब्रेन टीजर्स का जो डिस्कशन है उसको सेपरेट रख देंगे। ठीक है, जो बच्चे एडवांस के लिए फोकस्ड हैं, ब्रेन टीजर्स करना चाहते हैं, उनको वो सेपरेटली आराम से देख सकते हैं। समरी लेक्चर में प्योरली समरी रखेंगे और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो जो भी बच्चे ब्रेन टीजर देखना चाहते हैं वो मैं सेपरेट रिकॉर्डेड सेशन दूंगा आप लोगों को, ब्रेन टीजर डिस्कशन नाम का एक फोल्डर डलवा के उसके अंदर आगे से सारे ब्रेन टीजर्स दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सेट में समरी ऑफ चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं उसकी थोड़ी बहुत समरी करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो अब बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं सर मैंने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ समरी लेक्चर देख लूं। तो बेटा नंबर भी फिर समरी जैसे ही आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर शॉर्टकट मारोगे तो नंबर भी शॉर्टकट होंगे। समरी उनके लिए होती है जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब रिवाइज करना चाहते हैं। ये पूरे चैप्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि आपने छोड़ दिया। जो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में सिखाया जाता है, डिटेल में जितना सिखाया जाता है वो समरी में दोबारा थोड़ी रिपीट करूंगा, तो फिर 5, 6, 8 घंटे लग जाएंगे वो तो। ठीक है, चलिए तो अब सेट में हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, अलग अलग सेट, पावर सेट क्या होता है, आपका नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें डेफिनेशन स्पेशली पढ़ी थी। और साथ में जो फॉर्मूला बताया था वो एक तरह से ये था कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला। ए यूनियन बी का फॉर्मूला था Na + Nb - Na इंटरसेक्शन बी। और सिमिलरली अगर 3 सेट का यूनियन आ जाए तो इस तरह से था, है ना। यही डिफरेंस ऑफ सेट वगैरह समझाया था मैंने आपको, साथ में डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह समझाई थी, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होती है एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ होती है कि अगर कभी भी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करना है तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ करके अपने को लर्न करनी होती है ना। बाकी ए यूनियन बी क्या है वो सब तो तुम्हें पता ही होता है भाई। ए और बी का यूनियन मतलब अगर मैं ये एरिया देखूं तो ये ए और बी का यूनियन कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए और बी का यूनियन ये हो जाएगा, है ना। ए बी सी 3 होंगे तो ऐसे ही 3 सेट में यूनियन बन जाएगा। इस तरह से ये यूनियन बी बनता है। ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, बीच वाला ये ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। और ये वाला ए माइनस बी कहलाता है, ये वाला बी माइनस ए कहलाता है। ये सबको पता है ना, ये सबको पता है। और ये यूनिवर्सल सेट यू है। ऐसे ही 3 सेट में हो जाता है, 3 सेट में भी इसी प्रकार से हो जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ के साथ मैंने आपको फिर एक डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव और दुनिया भर की लॉज बताई थी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक्सप्लेन नहीं हुई थी, वो भी बता देता हूं। तो यूनियन को जब हमें इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ब्रैकेट खोलना होता है। जैसे तुम एडिशन मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, x × y + z होता है, तो इसको xy + xz कह देते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है कि मल्टीप्लाई को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर एडिशन। बिल्कुल वैसा ही यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं, ब्रैकेट खोलना चाहते हैं एक तरह से यूनियन को। जब यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले ए यूनियन बी आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन प्रिवेल करेगा और फिर ए यूनियन सी आ जाएगा। मतलब यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन के ऊपर। यूनियन को आप ब्रैकेट खोल सकते हो। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कहीं पर भी लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये सर क्यों सर, वेन डायग्राम से देख लो, बड़ी आसानी से दिख जाएगा। वेन डायग्राम से दिखाऊं, देखो सेम वेन डायग्राम आएगा। तो ए का यूनियन बी इंटर, पहले एलएचएस का वेन डायग्राम बना लेता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है।
बी इंटरसेक्शन सी कौन सा हो जाएगा? अगर इसको ए माना है, ये बी माना है और ये सी, तो ये बी इंटरसेक्शन सी है। अब इसका क्या करना है? यूनियन विद ए लेना है। तो ए जहां पर भी है उसे उठा लो, और तो ये वाला एरिया टोटल क्या हो जाएगा? ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये किसका आ गया? एलएचएस का वेन डायग्राम आ गया है। अब ऐसे ही आरएचएस का बना लेता हूं और देख लेता हूं क्या सेम चीज बन रही है। आरएचएस का वेन डायग्राम बनाया जाए, ए बी सी, ए बी सी, है ना। और अब जरा देखते हैं क्या ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी तो तुम्हें पता ही है। ए यूनियन बी तो भाई ये वाला होता है, ए यूनियन बी, ये होता है ए यूनियन बी, है ना भाई, ये वाला ए यूनियन बी होता है। बट इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन सी कौन सा होता है? ए यूनियन सी तो सर ये वाला होता है, ए यूनियन सी ये वाला होता है ना। ए यूनियन सी ये वाला होता है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया कौन सा नजर आया? सोचो सोचो कौन सा आया? इसका और ए यूनियन बी का कॉमन एरिया, तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से एक तो ये आएगा और एक ये आ जाएगा, है ना। सही बोल रहा हूं? इन दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, पहले ए और बी के गोले, ए यूनियन सी, ए और सी के गोले, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला एरिया आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सेम हो रहा है, बिल्कुल ही सेम हो रहा है। तो आरएचएस का वेन डायग्राम और एलएचएस का वेन डायग्राम बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही बेटा सेम बन रहा है, देख लीजिए, है ना। तो यहां से प्रूव हो गई कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही इंटरसेक्शन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। उल्टा भी इसका वैलिड है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो आप इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। फिर से अब आप वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। ए का इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, एलएचएस का वेन डायग्राम बनाता हूं, एलएचएस का बस बना दे रहा हूं, आरएचएस का तुम बना लेना। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी कौन सा होता है? बी यूनियन सी होता है ये वाला पूरा, बी यूनियन सी है ना, ये बी और ये सी का यूनियन। बी यूनियन सी ये वाला एरिया है। इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। इसका इंटरसेक्शन मतलब ए के साथ क्या क्या कॉमन है? तो ये तीन रंग कॉमन दिख रहे हैं, जो कॉमन दिख रहे हैं वो रख लो बस। ये वाले कॉमन दिख रहे हैं, देखो पर्पल वाले ए के साथ कॉमन दिख रहे हैं। तो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ ये आ जाएगा। अब राइट में भी तुम निकालना, निकाल ही देता हूं, चलो हो ही गया। राइट साइड का ए इंटरसेक्शन बी, फिर से तीन गोले बना लो, ए बी सी, छोटा हो जा भाई, यूनिवर्स से बाहर निकल रहा है। हाँ अब क्या होगा? अब देखिए हमें यहां ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया, है ना। तो दोनों का यूनियन, ये हरा वाला एरिया और ये पर्पल वाला एरिया आप देख रहे हैं बिल्कुल ही सेम आ रहा है। तो एनीवेज इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि भाई यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर यूनियन, मतलब ब्रैकेट को खोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलिए अब एक दो सवाल लगाए जाएं, अब एक दो सवाल लगाए जाएं। एक जेई का क्वेश्चन उठाते हैं, बढ़िया प्रॉब्लम है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है, पहला सेट ए दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू आर, मॉड्यूलस इन इक्वेशन दी है, तो मॉड x प्लस 1 लेस देन 2, मॉड इन इक्वेशन तो तुम्हें पता है x प्लस 1 माइनस 2 और 2 के बीच में x प्लस 1 माइनस और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -3 से 1, ये आ गया मेरा कौन सा? ए सेट आ गया है, ए सेट आ गया है ओपन ब्रैकेट -3 से 1। ऐसे ही बेटा अब जरा बी सेट निकालते हैं। बी सेट क्या कह रहा है? मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब या तो 2 से बड़ा और -2 से छोटा। याद करो बेसिक मैथ में ये सब सिखा चुका हूं। अब अगर इसमें गलती कर रहे हो तो बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब नोट्स रिवाइज ही नहीं हो रहे, नोट्स बना के बस छोड़े हुए हैं। अगर ये सब में गलती कर रहे हो सही नहीं है, आपको बेटा नोट्स रिवाइज करने हैं। यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1, तो सेट बी हमारा आ गया -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सेट ए हमारा आ गया -3 से 1 ओपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ध्यान देना भाई, नॉट ट्रू बोल रहा है, फॉल्स बताना है कौन सा है। ठीक है, तो बात जो हो रही है पहले तो ए इंटरसेक्शन बी की हो रही है, ए यूनियन बी की हो रही है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पोर्शन, तो इंटरसेक्शन तो हमें पता है हम कैसे लेते हैं इंटरवल्स का, हम एक के नीचे एक बनाते हैं, इसको बनाते हैं, पहले इंटरसेक्शन ही ले लेता हूं क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान वही है।
इसको बनाया नंबर लाइन में और इसको बनाया, -3 इधर होगा, 1 यहां होगा, ओपन ब्रैकेट्स करके बना दिए। इंटरसेक्शन तो हम नंबर लाइन से लेते हैं, बहुत लेते हैं हम इंटरवल्स का, इस तरह से बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, बस इतना ही, आई थिंक इतना ही आ रहा है, -3 ओपन, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, -3 से -1, -1 पे क्लोज्ड। तो ये ऑप्शन तो सही आया है, ए इंटरसेक्शन भी सही है, बट हमें गलत वाला टिक करना है, ध्यान देना भाई, गलत वाला करना है, ठीक है। ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब ए माइनस बी कैसे निकालते हो, याद करो वेन डायग्राम से मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ए माइनस बी ये वाला एरिया होता है, और बेस्ट होता है इसको ए माइनस बी निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है ए में से ए इंटरसेक्शन भी उड़ा दो, क्योंकि अगर मैं ए के गोले में से ये ए इंटरसेक्शन भी उड़ा दूंगा तो मेरे पास ए माइनस बी ही बचेगा, है ना। तो जब भी ए माइनस बी निकालना हो, ए में से ए इंटरसेक्शन भी हटा दीजिए। ए इंटरसेक्शन भी ये आया है, ए सेट ये था, ये रहा, इसमें से ये हटाओ, इसमें से ये हटाओ, जरा देखो क्या होगा। इसमें से ये कैसे हटाऊं सर, भाई -3 से -1 हटाना है ना। तो -1 तो हट गया, ये सेट था -3 से, बेसिकली ऐसे देख लो ना यार, इसके अंदर से ये वाला पार्ट हटा दो, ये पार्ट हटा दो, है ना, ये लाल वाला पार्ट इस एरिया में से हटा दो, तो क्या बचेगा, बेसिकली हमारे पास बचेगा -1 से 1, और -1 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि -1 आपने हटा दिया है, इंटरसेक्शन में क्लोज था, मतलब ये वाला आप हटा चुके हो। जब हटा दोगे तो -1 हट गया है, मतलब वहां अब जो हटके बचेगा, जो ये वाला एरिया बचा, उसमें बेटा यानी a माइनस बी में क्या होगा, -1 पर ओपन होगा, 1 पर भी ओपन। समझो ध्यान से भाई, मुझे a इंटरसेक्शन भी हटाना है a में से, ये a था, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट हटा दिया। अब ये अगर हटा दोगे, डिलीट करके देखो, अगर ये हटा दोगे तो भाई -1 भी तो हटेगा ना, क्योंकि -1 तो आपने हटा दिया है, ए इंटरसेक्शन बी में था वो, यानी -1 पर अब तुम्हारा ओपन आएगा बेटा, -1 पर तुम्हारा ओपन आएगा और 1 तक जाएगा, क्योंकि ये बचेगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो a माइनस बी -1 से 1 ओपन होना चाहिए, ये भी करेक्ट हो गया भाई, ये भी करेक्ट हो गया, तो इसे भी टिक नहीं कर पाऊंगा। बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूँ, बहुत लाइन से सोचने वाला, वरना इसमें कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब b माइनस ए सोचते हैं, b माइनस ए कैसे सोचेंगे सर, बिल्कुल वैसे ही, b में से इंटरसेक्शन उड़ा दो भाई। b माइनस ए का मतलब होता है कि आप b में से इंटरसेक्शन को उड़ा देंगे, ये b माइनस ए होगा, तो b माइनस ए विल बी, b में से a इंटरसेक्शन भी उड़ा दीजिए। चलिए अब b में से उड़ा के देखते हैं, पॉज करके ट्राई करें सब लोग, पॉज करके बेटा ट्राई करें, है ना। बाकी a यूनियन b भी निकाल ही लेंगे हम, a यूनियन b तो मतलब जहां से भी मिल रहा है उठा लो उसको। a यूनियन b पहले निकाल लेता हूं एक्चुअली, क्योंकि आसान दिख रहा है मुझे, हो सकता है सॉल्व ही ना करना पड़े। तो a यूनियन b या तो a में दिखे या b में, तो -∞ से -1 तो पूरा a में दिख रहा है, और 1 तक b में दिख रहा है। सो -∞ से 1 ओपन, यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्लोज 3 से इंफिनिटी, ये मेरा a यूनियन b है। बट a यूनियन b को उसने क्या किया, उल्टा करके लिखा है, ऑल रियल माइनस करा है। तो a यूनियन b को आप अगर ऑल रियल में से माइनस करें तो 1 हमारे पास नहीं है, तो मतलब इधर ओपन है तो माइनस वाले में क्लोज्ड हो जाएगा, ये क्लोज्ड है तो माइनस वाले में ओपन, सिंपल बात है। क्योंकि माइनस मतलब हटा रहे हो, तो अगर आपके पास यहां 3 है तो यहां पे 3 ओपन रहेगा, यहां 1 नहीं था तो यहां पे 1 होगा जो माइनस हो रहा है उसमें। तो जब भी सबट्रैक्ट कर रहे हो ब्रैकेट्स उल्टे हो जाएंगे, ऐसे याद रख लो। यानी ये वाला भी करेक्ट आ गया, ए यूनियन बी की वैल्यू ये भी करेक्ट आ गई, यानी आंसर तो कहीं ना कहीं बी ही होना चाहिए, नॉट करेक्ट पूछा है, ए सी डी तो ट्रू आ गए हैं, तो बी ही हमारा आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, अभी तो वैसे बी होना चाहिए, बट बी को भी निकाल लेते हैं हम एक बार, ठीक है। आंसर तो बी आ गया है, अब हम बी को भी डायरेक्ट तरीके से भी निकाल लेते हैं बेटा, बी माइनस ए। तो बी के इंटरवल में से अब ये पार्ट उड़ाना है, ध्यान से देखना, ये पार्ट अब मैं बी के इंटरवल में से उड़ाऊंगा। देखो यहां पे -3 ओपन, ये वाला पार्ट मुझे हटाना है, एक तरह से इसको डिलीट करना है इस पूरे इंटरवल में। इसमें से अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या रह जाएगा, सोच के देखो जरा, a माइनस बी रह जाएगा, सॉरी b माइनस ए रह जाएगा, ये हटाया है तो ये रह गया -∞ से -3, और -3 पे जो हटाया था उसमें ओपन था, तो यहां तो रह जाएगा, मतलब -3 पे जो हटाया था उस पे ओपन था, है ना, तो यानी यहां तो रह जाएगा। समझ गए दोस्त, समझ गए ना दोस्त। अब हमारे पास ये रह गया, और हमारे पास क्या रह गया, b माइनस ए।
बी माइनस ए करना था ना, मतलब बी में से ए इंटरसेक्शन भी हटाना है, तो ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 बचा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। देख लो भाई, बेसिकली इस वाले इंटरवल में से ये नीला वाला पोर्शन उड़ा दो, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां -3 पे ओपन था जो हटाया है, और ये तो एज इट इज बेचारा बचा हुआ है। तो ये हमारा हो गया बी माइनस ए, बट इसको भी उन्होंने क्या लिखा है, उसको भी ऑल रियल माइनस करके लिखा है, तो बी माइनस ए को बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां किया था, ऑल रियल अदर देन माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी को अगर ऑल रियल माइनस लिखना है तो बीच का पोर्शन हटा दिया, -3 से 3 ओपन हो जाएगा क्योंकि दोनों में क्लोज था, तो -3 से 3 होना चाहिए था, ये -3 से 1 लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। समझ गए? बी में से ए सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बी में से, बी वेन डायग्राम सेज बी में से ए सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बी में से ये ए इंटरसेक्शन बी उड़ा दीजिए, बी में से ए इंटरसेक्शन बी उड़ाया, बी में से ए इंटरसेक्शन बी उड़ाया, तो मेरे पास ऐसा कुछ इंटरवल सीधा बन गया, बट उन्होंने सीधा नहीं दिया, उन्होंने ऑल रियल माइनस करके दिया, तो मैंने ऐसा लिख लिया। चलो बढ़िया क्वेश्चन था। एक और इसी प्रकार का, अब अगर तुम्हें समझ आ गया है, 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिमिलर, मतलब सेम ही रिपीट कर डाला था 22 में। ये देखिए, ए ये रहा, बी ये रहा, बट डेटा चेंज की हुआ है। अब पॉज करके आप लोग जल्दी से ट्राई करें। ए सेट तो हमारे पास आ गया मॉड एक्स लेस देन, मतलब x -2 से 2 ओपन है ना जी। बी क्या आ गया, बी आ जाएगा x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x -2 लेस देन इक्वल टू -3। मॉड x लेस देन और ग्रेटर सारे बेसिक मैथ में समझा चुका हूं, कैसे साइन ओपन होते हैं। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आ रहा, मॉड्यूलस इक्वेशंस और इनइक्वेशन रिवाइज करो। यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू -1। तो पहला इंटरवल ये हो गया, दूसरा हो गया समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, पहला पार्ट तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले ए इंटरवल बना लेता हूं, -2 से 2, ये हो गया ए, और बी बना लेता हूं, बी है -1 माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड, 5 से इन्फिनिटी 5 पे क्लोज्ड, इन्फिनिटी पे ओपन, इस तरह का बेटा बन गया है। ठीक है, अब कॉमन पोर्शन देख लीजिए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इंटरसेक्शन तो बस इतना ही नजर आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन भी हो गया -2 से -1, -2 पे ओपन, -1 पे क्लोज्ड, ठीक है। तो -2 पे ओपन, -1 पे क्लोज, ए इंटरसेक्शन भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, बट हमें इस बार सही वाला बनाना है। पिछले वाले में रॉन्ग वाला बताना था, नॉट ट्रू, इस बार ट्रू वाला बताना है, ये तो गलत है। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, यूनियन बी भी निकाल लेता हूं। देखो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, जो या तो ए में है, तो ए में हो गया -इन्फिनिटी से -1 और फिर 2 तक यहां है, तो -इन्फिनिटी से 2, -इन्फिनिटी से 2, क्योंकि -इन्फिनिटी से -1 इसके पास है, फिर 2 तक उसके पास है, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, जो कहीं पर भी है यूनियन का मतलब किसी भी एक जगह है तो उसको ले लोगे, ठीक है। ए यूनियन बी ये बन गया, बट इसको आपको ऑल रियल माइनस करके लिखा है, तो ऑल रियल माइनस, तो इंटरवल गायब है, 2 पे ओपन था तो यहां 2 पे क्लोज्ड हो जाएगा और 5 पे क्लोज था, ओपन हो जाएगा। ऑल रियल माइनस दिस होना चाहिए ए यूनियन बी, बट भाई ने तो यहां ओपन दिया है 2 पे, गलत हो गया, इसलिए ए यूनियन बी भी गलत हो गया, ए यूनियन बी भी गलत हो गया। अब बस ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए, जल्दी से पॉज करके निकाल के बताओ कौन सा सही है। ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी कैसे निकलता है आज बताया था। ए माइनस बी निकालने का मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन भी उड़ा दीजिए, तो जो ए इंटरवल था, ए तो ये था, इसमें से ये पार्ट उड़ा दो, ये वाला पार्ट उड़ा दीजिए, ये वाला पार्ट गायब कर दीजिए, यानी कि -1 तक गायब हो जाएगा, तो यानी कि ए माइनस बी बन जाएगा। तो जो -1 पे क्लोज था ना, तो -1 से ओपन 2, तो ओपन -1 से 2 ओपन, ये बन गया। इस बार ये भी गलत हो गया क्योंकि यहां पे क्लोज दिया है, यहां ओपन आया है। ये बात सब उन्हीं को लॉजिक बनाएगी बेटा जिन्होंने बेसिक मैथ ढंग से पढ़ी है। जिन्होंने बेसिक मैथ पढ़ी नहीं उनके ऊपर से जा रहा होगा 5 फुट, और जिन्होंने पढ़ी हुई है लाइन से चल रहे हैं उन्हें बेटा ये सब बहुत मजा आ रहा होगा। तो अगर आपके भी ऊपर से जा रहा है, आप एक ही बात मानिए बेटा, लाइन से पढ़िए प्लीज, तभी आपको भी क्लियर होगा।
चलिए अब देखते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए वैसे तो अब यही होना चाहिए, 3 तो चले ही गए हमारे, तो सी ही होना चाहिए, बट फिर भी चलो निकाल लेते हैं। बी माइनस ए करने का मतलब बी में से ये चीज उड़ाएंगे, बी में से इंटरसेक्शन वाली ये चीज हटाइए। सोचिए अगर ये हटाएंगे, यहां ओपन था, -2 पे ओपन है, तो -∞ से -2 पे क्लोज रहेगा क्योंकि इंटरसेक्शन में ओपन था। यूनियन 5 to ∞। और अब इसको अगर ऑल रियल माइनस लिखना चाहते हो, -2 पे क्लोज था तो ओपन, 5 पे क्लोज था तो 5 पे भी ओपन, सो आर माइनस दिस। और ये बिल्कुल सही आ गया है, आर माइनस ओपन -2 से 5। तो ये है बेटा थॉट प्रोसेस, ठीक है। काफी लोगों ने इसमें करे होंगे, शायद ये पहले क्वेश्चन देखा हो, कंफ्यूज हो गए होंगे आप, या अगर अभी भी ट्राई कर रहे हो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है, बट मैंने देखो किस तरह से लीनियर थिंकिंग करते हुए एक एक स्टेप बाय स्टेप सोचते हुए निकाल दिया। सिंपल, जो माइनस करना है उसमें ब्रैकेट उल्टे कर दो, यही करना है बस तुम्हें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से जेई में पूछा जा सकता है ये सेट के ऊपर। चलिए तो ये हो गए डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर सवाल। एक और सिमेट्रिक डिफरेंस पर भी दे देता हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस पर भी दे देता हूं। ए एंड बी आर 2 सेट्स, एन ए दिया है 15, एन बी दिया है 25। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ ए ट्राइंगल बी। ए ट्राइंगल बी अब तुम्हें पता है कौन सा होता है, ए ट्राइंगल बी बेटा ये वाला होता है, यानी एन ए ट्राइंगल बी का मतलब होता है एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर दें तो ट्राइंगल बचता है। यूनियन का फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एक एन इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी है। एन ए और एन बी दिया है 15 25 -2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए ट्राइंगल बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ए ट्राइंगल बी बन गया 40 -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। अब उसको एक्स बोल देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी को एक्स बोल देता हूं भाई, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी को एक्स बोल देता हूं। अब मैंने तुम्हें ये चीज क्लास में सिखाई हुई है, क्योंकि अब x की रेंज निकल आएगी तो ए ट्राइंगल बी की रेंज निकल आएगी, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्स मिनिमम निकालनी है, मतलब x की मैक्स मिनिमम निकालनी है। x की मैं निकालना क्लास में सिखा चुका हूं, याद करो याद करो। x की मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलती थी, x की भाई मिनिमम तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मिनिमम तो 0 हो सकती है भाई, जब, क्योंकि यूनिवर्सल तो कुछ दिया नहीं है, तो यानी मिनिमम 0 हो जाएगी जब ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू, एक्स की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगी जब ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। अगर यूनिवर्स कुछ दिया होता तो वहां से एक्स की मिनिमम मैं निकाल सकता था, उसको मैक्स ए यूनियन भी मान के। अब एक्स की मैक्स क्या होती है, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था जब भी दो एलिमेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन की मैक्स वैल्यू, इंटरसेक्शन की मैक्स वैल्यू, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तभी आ सकती है जब ये छोटा वाला पूरा इसके अंदर समा जाए। तो 15 और 25 में जो छोटा है 15, जब ये पूरा अंदर समा जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा 15 ही आ सकता है। एक्स की मैक्स वैल्यू 15, याद करो क्लास नोट्स। 3-4 क्वेश्चन कराए थे इसमें, जेई के पीवाईक्यूज भी कराए थे। तो एक्स की मैक्स 15, मिनिमम 0। अब बस होता क्या है, आप देखो यहाँ इस क्वेश्चन में गलती बड़ी प्यारी होती है, बहुत जगह मैंने देखा है इसका आंसर गलत दिया होता है, इंटरनेट पे भी बहुत जगह लोगों ने गलत सॉल्व किया होता है। देखो क्या गलती करते हैं, ए ट्राइंगल बी की कहते हैं मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर मैक्स हो जाएगी भाई जब एक्स को मिनिमम डालोगे यानी 0 डालोगे, क्योंकि माइनस हो रहा है, एक्स को 0 डालोगे तो यानी मैक्स 40 आ जाएगी। और ए ट्राइंगल बी की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये 15 हो जाएगा, है ना। 15 दूनी 30, 30 गया 40 में से 30 गया तो 10 हो गई। तो यानी ए ट्राइंगल बी की जो रेंज आ गई, ए ट्राइंगल बी की रेंज आ गई, रेंज आ गई 10 से 40, 10 से 40 रेंज आ गई किसकी, ए ट्राइंगल बी की। और 10 से 40 इंटीजर ही होगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इंटीजर ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा 10.5 एलिमेंट आ जाएगा, इंटीजर आएगा। तो 10 से 40 में इंटीजर गिन ली, कितनी हो गई, 31 हो गई, है ना। 31 हो गई क्योंकि 10 भी इंक्लूडेड है, 40 भी इंक्लूडेड है, तो 31 इंटीजर बोल देते हैं लोग, और आंसर हो जाता है गलत। गलत क्यों है, जरा पॉज करके सोचो, मजा आएगा बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपको भी लग रहा है 31 सही है
तो जरा पॉज करो और ट्राई करो। देखो ये रिकॉर्डेड सेशन का फायदा तभी है बेटा जब पॉज कर करके तुम अपना दिमाग लगाओ। लाइव सेक्शन थोड़ी है कि भाई मैं तुम्हें बोले जा रहा हूं, तुम सुने जा रहे हो। अब ये रिकॉर्डेड सेशन रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जनरली रिकॉर्डेड सेशन दिए जाते हैं, उसका पर्पज है ताकि बेटा आप लोग जब सॉल्व कर रहे हो अपनी स्पीड से कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, पॉज कर करके देखना। ये नहीं सर ने 1.5 घंटे का दिया है तो मुझे भी 1.5 में निपटाना ही है। आप भले ही 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो उसको करने में, बट सीखोगे तभी जब पॉज कर करके ट्राई करोगे। करिए जल्दी सोचिए पॉज करके क्या होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं 31 गलत है? देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। हमने ये मान लिया 31 आंसर देने में कि रेंज में 10, मिनिमम तो 10 आ गई और मैक्सिमम 40 आ गई। हमने मान लिया सारे आएंगे बीच के इंटीजर, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी, 13 भी, बट वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 40 में से इवन नंबर ही माइनस हो रहा है। 2x क्या है? इवन नंबर है भाई साहब। तो जब इवन है यानी कि जब 0 होगा 10 आएगा, जब x 1 होगा, जब सॉरी 0 होगा तो 40 आएगा, जब x 1 होगा तो 39 नहीं 38 आएगा। ये यानी रेंज तो ये आई है, बट ओनली इवन वैल्यूज आर पॉसिबल। ओनली इवन वैल्यूज आर पॉसिबल। वाई? बिकॉज 40 में से 2x माइनस हो रहा है। इवन माइनस इवन हमेशा इवन होता है। तो इस रेंज के अंदर जो जो इवन नंबर हैं 10, 12, 14, 16 अप टू 40 वही आंसर हो सकता है। और अब ये तो एपी बन गई। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, लास्ट टर्म का इस्तेमाल कर लो। 40 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है हमारा 10, d है हमारा 2, 30 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। n की वैल्यू यहां से 16 आ जाएगी बेटा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन द रेंज इज 16। बी आंसर सही होना चाहिए इसका। इसका सही आंसर बेटा बी होना चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है इसको गलत 31 दे देते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं लगाते छोटा सा कि भाई आपने लास्ट में इवन ही देनी है ए इंटरसेक्शन बी, ए ट्राइंगल बी की वैल्यूज। था ना बढ़िया क्वेश्चन? देखो रेंज मिक्स्ड विद सेट थ्योरी, अच्छा प्रॉब्लम। चलिए तो कुछ डिफरेंस ऑफ सेट के हमने सवाल कर लिए हैं। अब एक सवाल जरा हम कर लेते हैं पावर सेट का भी। सब कुछ रिवाइज करा दूंगा तो मैंने डिफरेंस करा दिया है ना, वेन डायग्राम थोड़ा बहुत करा दिया, अभी ए यूनियन बी वगैरह कि ए इंटरसेक्शन बी की रेंजेस वगैरह करवा दी। अब थोड़ा सा कार्डिनल नंबर के भी इसके बाद करा दूंगा, बट पहले ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी लगा मुझे। ये आपके मॉड्यूल का ही है। ABCB 3 सेट सच दैट NA दिया है, NB दिया है, NC दिया है। PX डिनोट द पावर सेट। NPPC तो याद करो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, पावर सेट ऑफ A क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स होता है। और कोई भी सेट में अगर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n होती है। तो NPA की वैल्यू होती है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो अगर A में मान लो 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे? 2 स्क्वायर। पावर सेट ऑफ A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 स्क्वायर 4। NPB क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ B में क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं 2 क्यूब यानी 8 हो जाएंगे। NPC में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। याद आ गया है कॉन्सेप्ट? टीपीपी में भी खूब सवाल डाले थे ऐसे। बट इन्होंने तुमसे पूछा है N ऑफ PC, पावर का भी पावर निकालना है सी में। तो PC का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं 16, तो P ऑफ PC में क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 16 हो जाएंगे भाई, है ना, 2 की पावर 16 हो जाएंगे। तो इस चीज की वैल्यू हो गई 2 की पावर 16। A की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं 2 की पावर 16 अपॉन PPA। अब सोचो PPA क्या होगा? 4 को फिर 2 की पावर कर दो यार, बस यही करना है। PPB का मतलब फिर से इसको 2 की पावर 8 कर दो। ये सब क्लास में कराया भाई। काटा पीटी करो, 2 की पावर 16, 2 की 12, 2 की 4 हो गई, यानी 16 बचा। यानी K की वैल्यू हमारी 16 आ गई है। K की वैल्यू 16 आ गई है। हमसे पूछा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ K, तो 1 + 6 7 हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। 1 और 6 का सम 7 हो गया। बढ़िया था ना? देखो पूरा रिवाइज हो गया हमारा पावर सेट का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स का कॉन्सेप्ट। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं। इसका प्रूफ मैंने बताया नहीं है तुम्हें अभी तक, सिर्फ याद करने को बोला है। बताया था PNC में प्रूफ बताया जाएगा, देखिएगा वहां पे हम करेंगे। ठीक है भाई, देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है ये वाला। चलो अगला देखते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन।
ये है अपना क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर का क्वेश्चन। आउट ऑफ 14 पीपल 12 सेड दैट इट वाज नॉट द केस दैट दे वॉच्ड टीवी बट डिड नॉट लिसन टू रेडियो। बड़ा ही अजीबोगरीब लैंग्वेज है, इसीलिए मैंने ब्रेन टीजर में डाला है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कुछ लोग हैं हमारे गांव में, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ रेडियो सुनते हैं, बट पहला कह रहा है हाँ आउट ऑफ 14 पीपल, 14 पीपल तो लग ही रहा है कि भाई यूनिवर्स ही होगा। हाँ 12 क्या बोले? 12 लोग बोले दैट इट वाज नॉट द केस, ऐसा नहीं है, दैट दे वॉच्ड टीवी बट डिड नॉट लिसन टू रेडियो। तो एक काम करते हैं, ये नॉट पहले वाला हटा देते हैं क्योंकि नॉट से बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। पहले नॉट के हटा के पूछ पढ़ लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। भाई नॉट का क्या मतलब, उसका कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लैंग्वेज ब्रेक की जाती है। तो नॉट हटा दिया। इट वॉज द केस दैट दे वॉच टीवी, टीवी देखते हैं, बट डिड नॉट लिसन टू रेडियो। मतलब कौन से एरिया की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, दैट दे वॉच टीवी बट रेडियो नहीं सुनते। टीवी तो देखते हैं बट रेडियो नहीं सुनते, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, है ना। यानी डिफरेंस वाले बात कर रहे हैं, यानी ये वाला एरिया हमें कितना दिया है? इसका कॉम्प्लीमेंट 12 दिया है। तो भाई ये एरिया तो 2 हो जाएगा क्योंकि टोटल तो 14 थे, तो ये एरिया 2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं खेल? देखो कैसे मैंने निकाला। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉट नॉट बहुत हो रहा था तो मैंने कहा भैया नॉट तू साइड में रह जरा। इट वॉज नॉट द केस की जगह मैंने पढ़ा इट वॉज द केस दैट दे वॉच टीवी बट डिड नॉट लिसन टू रेडियो। तो मैंने देखा यार ये वाला एरिया की बात हो रही है, बट इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 12 है, तो इसकी वैल्यू तो फिर, क्योंकि हमने तो नॉट डिलीट किया था ना, तो यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट है बाहर का काला एरिया वो 12 है, यानी ये 2 हो जाएगा क्योंकि हमने नॉट को डिलीट करके पढ़ा था। समझ गए? तो ये एरिया 2 हो गया। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो फॉर 9 पीपल इट इज नॉट द केस, फिर से नॉट डिलीट करो, फॉर 9 पीपल दैट दे डू नॉट वॉच टीवी एंड डू नॉट लिसन टू रेडियो। ना तो वो टीवी देखते हैं ना रेडियो सुनते हैं, मतलब बाहर का एरिया हो गया, मतलब ये वाला एरिया हो गया भाई। ये वाला एरिया क्या हो गया? दैट दे डू नॉट लिसन टू रेडियो नॉट दे वॉच टीवी, है ना। ना तो टीवी देखते हैं ना वो करते हैं, तो ये वाला एरिया इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा भाई। पिंक वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? देखो यूनियन। बेसिकली पिंक एरिया के अलावा क्या बचा? यूनियन ही तो बचा, यानी यूनियन की वैल्यू 9 दी है। देख रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। डायरेक्ट नहीं बोल रहे 9 है भाई, तुमने कलर करके पाया कि ये एरिया आया, बट हमने नॉट के बिना पढ़ा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली 9 दिया हुआ है, यानी ए यूनियन भी हमें 9 दिया हुआ है। आई होप समझ आ गया है। ए यूनियन भी हमें 9 दिया हुआ है, टीवी यूनियन रेडियो हमें 9 दिया हुआ है। फाइनली आगे क्या लिखा हुआ है? फाइनली 7 पीपल आइदर वॉच टीवी और लिसन टू रेडियो बट डू नॉट वॉच। समझ गए ना? या तो टीवी या रेडियो, तो बट दोनों नहीं, यानी दिस एंड दिस कंबाइंड, तो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना। आइदर टीवी और रेडियो, बट बीच वाला नहीं लेना, साथ में नहीं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला क्या दिया है? सिमेट्रिक डिफरेंस वाला 7 दिया है, बट 2 इसमें से ये रहा, तो यहां पे 5 आ जाएगा। ये वाला तुम्हारा 5 आ गया, है ना। बस अब तो हो ही गया, यूनियन तो 9 था, तो 5 2 7, ये बीच वाला 2 होगा, ताकि 5 2 7 2 9 बन जाए टोटल। तो बस अब तो आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बी द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच टीवी। तो ए की वैल्यू टीवी वालों की आ गई 2 + 2 4, एंड बी बी द नंबर ऑफ पीपल हु लिसन रेडियो। बी की वैल्यू आ गई रेडियो वाले 2 + 5 हो गए। देख रहे हो कितने प्यार से सॉल्व हो गया, यानी 7 आ गया। तो 4 एंड 7 हो गया। आंसर हो गया ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7। था ना बढ़िया क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था, देखो, है ना। लैंग्वेज में बहुत खेल था, लैंग्वेज का बहुत खेल था भाई। यहां लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करना ही मेन चीज थी यहां पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट अल्फा बिलोंग्स टू 1 से 100, HCF ऑफ अल्फा 24 इज 1। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जेई बहुत पूछ रहा है आजकल HCF वाले। डरना नहीं है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमें 1 से 100 तक ऐसे नंबर लेने हैं जिसका HCF विद 24 बनाए। तो अगर अल्फा को मैंने 1 ले लिया, तो 1 और 24 का तो HCF 1 ही आता है, मतलब मैं अल्फा को 1 ले सकता हूं। अल्फा को अगर 2 ले लूं, तो 2 और 24 का HCF तो 1 नहीं होता, 2 होता है भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि मैं 2 को अल्फा को 2 नहीं ले सकता। सिमिलरली क्या अल्फा को 3 ले सकता हूं? 3 और 24
अल्फा को 3 डाला, 324 का HCF तो 3 हो जाता है भाई, 1 नहीं होता। हमें सिर्फ ऐसे लेने हैं जिसमें HCF 24 के साथ क्या आ जाए, 24 के साथ HCF उसका सिर्फ 1 आना चाहिए। यानी अब तुम समझ गए, 24 को फैक्टराइज करूं 2 क्यूब इंटू 3, तो इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर हुआ अल्फा के अंदर, ये 1 नहीं आएगा। यानी कि हमारा अल्फा ना तो 2 से डिविजिबल होगा ना ही 3 से डिविजिबल होगा। समझ गए? सो अल्फा इज नाइदर डिविजिबल बाय, अल्फा इज नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3, क्योंकि अगर अल्फा 2 और 3 में से किसी भी एक से डिविजिबल हो गया तो हमारा गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 या 3 से डिविजिबल कोई भी नंबर आ जाएगा। सोचो 2 लिया, 3 लिया, 5 ले सकते हो क्योंकि 5 और 24 का HCF 1 होता है। 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 और 24 में फिर 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी। 7 ले सकते हो, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 ले सकते हो, 12 नहीं ले सकते। तो कोई भी 2 या 3 का मल्टीपल नहीं ले पाऊंगा मैं। सोच के देख लो, क्या ये बात समझ आ रही है? अल्फा इज नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3। ठीक है, चलिए तो अब सवाल करते हैं सॉल्व, बड़ा मजा आने वाला है इसको। देखो सेट थ्योरी से कैसे सॉल्व करूंगा मैं, थोड़ा सा सेट थोड़ा सा एपी लगा के सॉल्व करूंगा। मैं बोल रहा हूं हमारे पास यूनिवर्स है, हमें क्या निकालना है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ एलिमेंट्स। तो यूनिवर्स तो अल्फा की सारी वैल्यू हो गई, यूनिवर्स क्या हो गया? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, वो तो हो गई 1 2 3 अप टू 100 तक का सम। अब थोड़ा सम ऑफ एपी आना चाहिए भाई। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। नंबर ऑफ टर्म तो 100 है, सो 100/2 1 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101, तो 5050। ये क्या आया? ये यूनिवर्स की वैल्यू है भाई, ये यूनिवर्स की है। बट हमें ऐसे चाहिए जो नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3 होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला गोला मान लेता हूं डिविजिबल बाय 2 का। ए सेट क्या मान लिया? सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, और बी मान लेता हूं सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है? मुझे अल्फा वो वाले सम ऑफ नंबर्स हैं जो नाइदर 2 नॉर बाय 3 हैं, मतलब मुझे बेसिकली बाहर वाला एरिया निकालना है। तो अब तुम समझ गए कि मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस करना है। सो 50, सो आंसर क्या होने वाला है मेरा? आंसर होने वाला है 5050 में से ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, क्योंकि नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3 का मतलब हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ कहती है कि टोटल में से अगर ए यूनियन बी माइनस कर दूंगा तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे चाहिए नाइदर बाय 2 नॉर बाय 3। वो तो इस एरिया में बाहरी वाले होंगे ना, ये है 2 वाले और ये है 3 वाले, इंटरसेक्शन मतलब 2 एंड 3 बोथ वाले, मतलब 6 वाले हो गए, और बाहर वाले वो नंबर्स का सम हो गया जो कि नाइदर बाय 2 नॉर बाय 3 है, जो कि हमें चाहिए। तो ए यूनियन बी की वैल्यू बस माइनस करनी है बस। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो Na क्या हो जाएगा? अब देखो तीनों निकालने पड़ेंगे। Na होगा, A मैंने माना था कौन से? सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो 1 से लेके 100 तक 2 से डिविजिबल निकाल लीजिए, है ना। तो Na की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू 100, 2 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लिए। और NB क्या हो जाएगा? NB माना था मैंने 3 से डिविजिबल नंबर, सो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 99 तक जाएगा ये। और A इंटरसेक्शन B में मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। A इंटरसेक्शन B का मतलब जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। 2 से भी एंड 3 से भी, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 2 से भी एंड 3 से भी हैं? 6 से डिविजिबल वाले, है ना। तो यानी कि हो जाएंगे 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस, और लास्ट नंबर सोचो 96 तक जाएगा, बिकॉज हमें अल्फा 100 तक ही लेना है, हमें सम ऑफ नंबर्स चाहिए। तो इसलिए मैं सबको ऐड कर रहा हूं, बिकॉज मुझे सम ऑफ नंबर्स चाहिए। तो पहले टोटल सम निकाल लिया, अब उसमें से ये तीनों निकाल के इस फॉर्मूले में डाल के ये वाला ए यूनियन भी माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब 3 एपीज बन गई बस। अब ये तो एपीज का सम तुम निकाल सकते हो, 10th क्लास में तुमने बहुत किया है। तो पहली एपी में 50 टर्म है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 50/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। इसमें कितनी टर्म है? 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 33 टर्म्स हैं। तो 33/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और इसमें
6 का टेबल चल रहा है, 16 6 96 होता है, तो 16 टर्म्स हैं, तो 16/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। आप दूसरा वाला एपी का फॉर्मूला सम भी लगा सकते हो, n/2 2a + n-1 × d, उससे भी हो जाएगा, बट मेरे पास लास्ट टर्म थी, मैंने ये वाला लगा दिया। चलो तो ये क्या बना भाई, 50 × 102/2 यानी 50 × 51। ये क्या बना भाई, 33 ये बन गया 102/3, तो 33 × 3 3 = 9, 3 4 = 12, बाकी कैलकुलेटर की मदद ले लेंगे, और ये बन गया 96 + 6 फिर से 102, 16 × एक सेकेंड भाई, कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने, हाँ ये by3 क्यों करा है मैंने, by2 ही तो था, 33/2 ही था, और ये वाला हो जाएगा फिर से 51 ही आएगा, और ये वाला भी ऐसे ही 16 × 51 ही आ जाएगा। तो बहुत प्यारा, 51 तो एक्चुअली अब कॉमन भी आ जाएगा, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों वैल्यू को यहां डालता हूं, ये हो गया 50 × 51, एनबी हो गया 33 × 51, और ए इंटरसेक्शन भी हो गया 16 × 51, 51 कॉमन, 50 + 33 - 16 कितना हुआ भाइयों, 17, ये बच गया, 50 + 17 यानी 51 × 67 हो गया भाई, ये 51 × 67 ये आ गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए और इसको यहां से माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आई, 51 × 67। अब कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, ऐसे ही कर लो, ये तो छोटा सा है, तुम लोग ऐसे ही कर लो, 51 × 67 3417 हो गया, ये 3417, और 3417 अगर अब यहां से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1633। आंसर आ गया 1633। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, देखते हैं, मजा ही आ गया भाई, 1633 आंसर सही हो गया, था ना बढ़िया क्वेश्चन। इस प्रकार से बेटा ये एपी के साथ मिक्स करके सेट थ्योरी का क्वेश्चन बहुत प्यारा बन गया है। मैंने अभी तुम्हें ऐसे कराए नहीं थे, सीक्वेंस सीरीज मैंने कहा कर लेंगे, बट चलो समरी लेक्चर में मैंने अब आपको ये वाले करवा दिए हैं। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी आपके दिया हुआ है। अब ऐसा एक नहीं, 2022 में देखो ये ना ऑब्वियसली मेंस के हिसाब से लेंदी टफ है, 2022 में यही किया था जेईई ने, पता नहीं क्या ही किया था, बहुत लेंदी क्वेश्चंस दिए थे, और बट इसमें घबराना नहीं है सर हम इतना लेंदी कैसे करेंगे एग्जाम में, भाई 10 आते हैं इंटीजर टाइप में, वैसे ही 10 होते हैं, 5 वैसे ही छोड़ने होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेंदी वाले छोड़ दो भाई, सिंपल बात है ना, ये नहीं सोचना हमें कैसे करेंगे, आप छोड़ देते इसको, क्योंकि 10 इंटीजर टाइप में से वैसे ही 5 करने हैं। तो देख लीजिए बढ़िया क्वेश्चन, हमने टोटल निकाला, उसमें से वो वाले माइनस कर दिए, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाते, क्योंकि डायरेक्ट कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। अगर आप 1 लें, 3 लें, 5 लें, फिर 7 लें, फिर सीधे 8 9 10, फिर सीधे 11 आता है ना, तो पैटर्न नहीं बन रहा, वो एपी नहीं बना रहे, डायरेक्ट एपी नहीं बना रहे थे, इसीलिए तो मुझे इनडायरेक्ट करना पड़ा, टोटल में से माइनस करना पड़ा, क्योंकि 2 वाले भी एपी बनाएंगे, 3 वाले भी एपी, 6 वाले भी एपी, और हमने ये वाला एरिया माइनस कर दिया। चलो एक और देखते हैं, ऐसा ही एक और देखते हैं भाई, ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से। फिर से देखो क्या दिया हुआ है, इस बार जो दिया है, ए सेट दिया है नेचुरल नंबर N45, HCF 45 के साथ 1 है, पहले 24 था, इस बार 45। बी दिया है 2K, K 1 से 100, मतलब बी तो बड़ा आसान है, क्योंकि K को 1 डालूंगा तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8, और लास्ट में K को 100 डालूंगा तो 200, तो बी तो बड़ा ही आसान सेट हो गया। इवन नंबर्स हैं 200 तक के, नेचुरल नंबर्स इवन नंबर्स है ना। अब बोला क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से सम की बात कर रहे हैं, सम जब भी करें समझ जाओ एपी का फंडा लगना है इस तरह के क्वेश्चंस में, बट ए और बी का इंटरसेक्शन, अब तुम्हें पता है बी तो ये है, तो इसी के अंदर आएगा, इंटरसेक्शन हमेशा इसी के अंदर होगा, बाहर तो इससे चले नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो हमें इसके अंदर वो नंबर्स लेने हैं जो 45 का साथ HCF 1 दे दें, ठीक है। 45 के साथ HCF 1 कौन देगा, 45 को फैक्टराइज कर लो भाई, 3 × 3 × 5 यानी 3² × 5, यानी बेसिकली जो ना तो 3 से डिविजिबल हो ना 5 से, वो वाले नंबर्स हमें उठाने हैं, क्योंकि अगर 3 से डिविजिबल हो गया
तो ये 45 के साथ HCF 1 नहीं दे पाएगा, अगर 5 से हो गया तब भी नहीं दे पाएगा, 3 से हो गया तो इस काम चल जाएगा, 9 वाले सारे आ गए उसमें। तो नाइदर डिविजिबल बाय 3, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं इसके अंदर, बस ये ध्यान रखना इसके अंदर लेना है क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है ना। तो बेसिकली हमारा आंसर होगा टोटल सम में से 2 + 4 + 6 अप टू 200 में से, अब देखना डायरेक्ट करूंगा, माइनस कर दूं व्हेन इट इज आइदर डिविजिबल बाय 3 और बाय 5, है ना। तो A यूनियन B लिख देता हूं, A यूनियन B लिख देता हूं, ठीक है। वेयर A इज डिविजिबल बाय 3 बिल्कुल पहले की तरह, B इज डिविजिबल बाय 5। अब एक और बड़ी मजे की बात है, इतनी बात तो सबने सोच ली होगी, बट यहां अब गलती हो जाती है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इनमें से A यूनियन B, है ना। तो A यूनियन B का अब जब तुम फॉर्मूला लगाने जाओगे, Na तुम बोलोगे, NB बोलोगे और NC बोलोगे। Na क्या लिखोगे सोच के बताओ, Na क्या लिखोगे? हमें Na क्या लेना है? डिविजिबल बाय 3। तो अब गलती ये हो जाती है, 3 से शुरू हो जाते हैं, 3, 6, 9, 12, 3 से डिविजिबल सर ये वाले हटाने हैं, 200 तक लेने हैं, ये वाले ले लेंगे, लास्ट में आएगा 198, 3 से डिविजिबल। अब ये गलत हो गया, Na ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम्हारे पास सारे नंबर नहीं है, उसने बड़ा खेल रचा है, यहां सिर्फ इवन नंबर्स दिए हैं। तो भाई तुम अगर इनमें से माइनस कर रहे हो तो भाई 3 कैसे ले सकते हो? 3 तो था ही नहीं तुम्हारे पास तो इवन ही नंबर हैं। यानी कि तुम्हारे को क्या करना है, बेसिकली सिर्फ 3 से डिविजिबल वो नंबर लेने हैं जो इवन भी होते हैं, समझ गए? क्योंकि तुम्हें तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना था और तुम इसी में से माइनस कर रहे हो ना। टोटल तुमने ये माना हुआ है, यूनिवर्स ये जब माना हुआ है तो जो माइनस होगा वो यूनिवर्स के बाहर कैसे निकल जाएगा? यूनिवर्स में है ही नहीं 3। तो एक्चुअली तुम्हारा Na क्या होगा? तुम्हारा Na होगा 6। बेसिकली इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल है, यानी 6 से डिविजिबल नंबर, 6 वाले इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं, इस तरह से, समझ गए? इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं। NB क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा जो 5 से डिविजिबल है बट इवन भी है, यानी 10 से डिविजिबल, 10, 20, 30, 200 तक। और C का मतलब, C कह रहा हूं, A इंटरसेक्शन B का मतलब, A इंटरसेक्शन B का मतलब जो 5 से भी है, 3 से भी, यानी 15 से भी हैं और इवन है, यानी 30 से डिविजिबल है, समझ गए ना। सो 30 + 60 + 90, ये तो बस ये 3 ही आएंगे, नहीं 30 + 60 + 90 लिखते जाओ, ऐसे कहां तक जाएंगे? 1, कहां तक जाएंगे भाई? 30 ऐड करते जाओ ना, + 120 + 150 + 180, बस यहां तक जाएंगे, है ना भाई, यहां तक जाएंगे। इसके बाद तो 200 के बड़ा हो जाएगा। बस अब क्या है, सम ऑफ AP लगा देना बेटा। ये हो गया, कितने टर्म्स हैं? 100 नंबर्स हैं, 2 से 200, 100 नंबर, 100/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, और इसमें से A यूनियन B माइनस करना है, A निकाल लो। अब इसकी सब निकाल लेना बेटा, ये भी सॉल्व कर लेना, ये भी कर लेना। सम ऑफ AP अब आपको निकालना है, यहां से A यूनियन B निकलेगा। A यूनियन B कैसे निकलेगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, और उसको यहां वैल्यू डालना, माइनस कर देना, यहां पे अपना आंसर आ जाएगा, मैच कर लेना। बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लोगे यार। अब मैं क्या कैलकुलेटर यूज करूं? सबके एक्सप्रेशन चलो बना देता हूं, अगर तुम्हें दिक्कत है, AP में इतने वीक हो अगर। देख लो ये क्या हो जाएगा, कितनी टर्म्स हैं इसमें? 6 का पहाड़ा चल रहा है, 6 का टेबल देख लो, 198, 6 1 6, 6 2 12, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 198 डिवाइडेड बाय 6, तो 33 टर्म है, 33/2, 6 + 198, तो 198 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 102, 33 × 102। इसका भी कर लो भाई, है ना। कितनी टर्म हो गई है? 10, 20 टर्म्स हो गई, तो 10 का टेबल चल रहा है, तो 20/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 10 × 210, 2100 हो गई, ये 2100 हो गई बेटा। और ये वाला भी ऐसे ही निकाल लो, ये वाला भी ऐसे ही निकाल लो, ये तो सीधे 6 टर्म्स हैं, 6/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 210 × 3,
630 ये वाली हो गई, 630 ये वाली हो गई। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा वो भी निकाल लो भाई, 33 इंटू 102 3366। मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं, आप मत लीजिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए ले रहा हूं, आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है। बस ये कैलकुलेट कर लो, प्लस 2100 माइनस 630 4836, ये आया 4836। तो यहां पे बेसिकली 4836 आ गया, और ये हो गया 100 इंटू 202/101 हो गया, तो -10100 5264 बन रहा है। 5264 ही हमारा आंसर था ना? बढ़िया क्वेश्चन, देख लो एपी का मिक्सचर हो गया है सेट थ्योरी के साथ। तो अभी सेट, भाई मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सेट अभी शुरू हुआ है, ये मत सोचना सेट में अरे सर कहाँ लगेगा, अभी तो बहुत जगह लगेगा। अभी पीएनसी में भी देखना सेट लगाऊंगा मैं। सेट थ्योरी बहुत जगह काम आती है, प्रोबेबिलिटी में भी आएगी 12th में। तो सेट अभी नहीं खत्म कर सकते, इसलिए अभी सारे सवाल मत लगाने लग जाना पीवाईक्यूज वगैरह के, क्योंकि सेट के क्वेश्चंस बहुत सारे, आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे। बट चैप्टर में, मॉड्यूल में एक जगह ही दिए हुए हैं सारे, कहीं तुम ये सोचो सर हमसे हो नहीं रहे, वो नहीं होंगे अभी क्वेश्चन सेट के। धीरे धीरे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे तभी जाके आपसे क्वेश्चंस होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट वाले बहुत क्वेश्चन पीएनसी के बाद होंगे, ठीक है, पीएनसी के बाद होंगे, तो वो आप तब करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करके ट्राई करना तो भाई बनता है। देखो यार, हाँ, देयर आर 2 न्यूज़पेपर्स व्हिच आर पब्लिश्ड इन अ सिटी ए और बी। 2 न्यूज़पेपर हैं, इट इज नोन दैट 25% ऑफ पॉपुलेशन रीड्स ए, 20% रीड्स बी। तो भाई वेन डायग्राम से शुरू कर देते हैं कहानी। पहला ए का है 25%, बी का है 20%, ठीक है, वाइल 8% रीड बोथ ए एंड बी। तो ये वाला बीच का पार्ट 8 है, और ये 25 था, 25 में से 8 गया तो ये 17% बचा, और इधर वाला पोर्शन टोटल 20 था, ये गोला 20 में से 8 गया तो ये वाला 12 बच गया बेटा, 12 बच जाएगा, राइट? समझ आ गया होगा, इतनी बात तो आपको आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहे हैं बड़ी प्यारी बात, फर्दर मोर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी मतलब 30% ऑफ दोज हु रीड दिस, ये वाला पोर्शन, ए बट नॉट बी, रीड एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अब एक नई बात कहानी लेके आ गए कि भैया न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में अब ऐड कौन पढ़ता है? हम तो सर न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, ऐड कहां से पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर में आता है ना इश्तिहार, हाँ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया अगर तुमने उठा के देखा हो, न्यूज़ कम होती है, ऐड ज़्यादा होते हैं भाई, है ना? दुनिया भर की ऐड, आज ये वाला घर खरीद लो, परसों वो वाली मूवी देख लो, इस पे सेल लगी हुई है, वो गाड़ी खरीद लो, ये सारे ऐड जो आते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो इस पोर्शन में लोग हैं वो लोग एक्चुअली उनमें से 30% ऐड पढ़ते हैं। तो 17% के भी 30% ऐड पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए ऑल्सो रीड एडवर्टीजमेंट, मतलब इस साइड वाली बात करें अगर, ये वाली, तो यहां पे जो लोग हैं उनमें से सिर्फ 40% लोग जो है ऐड पढ़ते हैं, और जो बीच वाले हैं वाइल 50% दोज हु रीड बोथ ए एंड बी। अब ये लोग वो हैं कि भाई जो दोनों ही न्यूज़पेपर चार्ट डालते हैं, ये जो 8 लोग 8% हैं दोनों चार्ट डालते हैं, और इनमें से कह रहे हैं 50% लोग ऐसे हैं जो ऐड भी पढ़ते हैं, ठीक है, इनमें से 50%। तो आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड एडवर्टीजमेंट, ऐड कितने लोग पढ़ते हैं, ओवरऑल परसेंटेज बताना है। तो बड़ा आसान हो गया कि नहीं भाई, 17 का पहले 17 का कितना परसेंट निकालना है, 17 का 30%, 30% यहां से ऐड पढ़ते थे, तो 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 17, 55 की याद आ गई ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है सर, पॉड मास रूल में, वैसा ही कुछ है ना। उसके बाद बोल रहे हैं 40% ऑफ 12 एंड 50% ऑफ 8, 50% ऑफ 8, करेक्ट। ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज हो गई। अब यहां से काटा पीटी करेंगे तो 1 0 1 0 सब में से उड़ा दो एक्चुअली, तो बहुत बढ़िया रहेगा। 1 0 सब में से, बाकी नहीं उड़ा रहा क्योंकि 10 LCM सीधा सीधा आ जाएगा मेरे पास। तो हमारे पास हो गया 10 LCM, 17 3 जा 51, 12 4 जा 48, कैलकुलेशन देख रहे हो भाई, 8 5 जा 40, ऐसे। तो 51 प्लस 88 अपॉन 10, तो 9 8 5 13, 139 अपॉन 10,
13.9%। सर ये परसेंट क्यों है? क्योंकि शुरू में परसेंट था, ये सारे परसेंटेज थे, तो इसलिए ये भी परसेंटेज ही आएगा। सो 13.9 डी ऑप्शन हो गया आंसर। डी ऑप्शन हो गया बेटा आंसर। ठीक है ना, इजी था ना भाई? इस तरह से हमें निकालना था। ये बढ़िया क्वेश्चन जेईई मेन का निपटा दिया है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला मेरे को लेना है क्लास में ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं। इस तरह का फिर से आ सकता है जेईई में, एक दो बार आ चुका है शायद, 2 बार आ चुका है शायद, ये डेटा चेंज कर करके। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है भाई। लाइफ में जैसे तुम्हारे बहुत कंफ्यूजन है ना, वैसे ही सवाल में भी बेटा बहुत कंफ्यूजन है। इधर देखो भाई क्या कंफ्यूजन है। लेट यू यूनियन ऑफ आई 1 से 50। अब देखो ध्यान से, ये यू क्या है? यूनियन का सिंबल है। क्या मतलब है इसका? कि x1 से 50 अगर डालूं, जैसे सिग्मा होता है यहां पे तो हम ऐड करते थे, यहाँ यू लिखा है, यू का मतलब यूनियन लेना है। मतलब इसकी बात यू आई 1 से 50, इसका मतलब क्या हो गया? xi। इसका मतलब हो गया x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन x4 डॉट 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 यूनियन x50। 50 जो सेट हैं इनका यूनियन बराबर है इन वाले n के यूनियन के, u i 1 से n y i। तो y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन y4 यूनियन yn। इसमें 50 थे, इसमें n है, और ये दोनों के यूनियंस सेट जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों सेट इक्वल हैं और वो सेट t है। समझ गए? तो बोल के रहे हैं ये 50 सेट है उनका यूनियन, और ये जो n सेट हैं इनका यूनियन सेम सेट है। आगे बढ़ते हैं। वेयर ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। अब बहुत मजेदार बात, वो कह रहे हैं कि जो हर एक xi सेट है, यानी x1 x2 x3 अप टू x50, ये हर एक सेट कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है? 10 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। 10 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। एंड ईच yi कंटेन्स 5 एलिमेंट। ये भाई हर एक में 5-5 एलिमेंट है। इसके हर सेट में 10 एलिमेंट है, इसके हर सेट में 5 एलिमेंट है। बहुत आसान है सर, अभी बेटा मेन कहानी आएगी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी कौन है? टी ये है, मतलब इनका जो यूनियन है उसका हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ xi। ये है मेन कहानी, यहां पे है बेटा मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कि इफ ईच एलिमेंट, दोबारा से पढ़ेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट T इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ xi's एंड 6 ऑफ yi। पहले xi की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। क्या बोल रहे हैं कि जो हर एक एलिमेंट है यूनियन का वो 20 xi's में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए जैसे x1 में मान लो 10 एलिमेंट्स आने वाले हैं। x1 में 10 एलिमेंट आएंगे क्योंकि हर एक xi में 10 है। मान लीजिए इसके जो 10 एलिमेंट है वो 1 2 3 अप टू 10 नंबर्स ही हैं, है ना, या ABCD ले लो, 10 तक ले लो, ABCD जो भी आते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसका एक एलिमेंट है, जैसे मान लो एक एलिमेंट है इसका 2, तो ये एग्जैक्टली 20 में प्रेजेंट है 2। समझे कि एग्जैक्टली 20 सेट के अंदर 2, मतलब x1 में अगर 2 आ रहा है तो शायद x2 में भी आएगा, शायद x5 में भी आएगा, x6 में भी आएगा। इस तरह के 20 सेट के अंदर 2 आ रहा है। हर एक एलिमेंट इस तरह से 20 बार प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए? तो ये बोला जा रहा है कि हर एक एलिमेंट जो है 20 बार प्रेजेंट हो रहा है। जो यूनियन में एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 20 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 बार 2 होगा, 20 बार कहीं पे 3 होगा, ऐसे कोई भी एलिमेंट 20 बार एग्जैक्टली आ रहा है हर एक एलिमेंट। समझ गए? जी हाँ। एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ सेट yi देन n इज इक्वल टू। अब ध्यान से सुनना, मैं बस ये पता लगाना चाह रहा हूं कि यार इस यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो मान लेते हैं इस यूनियन में पहले सारे के ये सारे सेट डिसजॉइंट मान लेता हूं। डिसजॉइंट है नहीं क्योंकि ऑब्वियसली कोई कॉमन आ रहा है, 20 बार आ रहा है। मान लेते हैं डिसजॉइंट होते। अगर ये सारे डिसजॉइंट मतलब कुछ इंटरसेक्शन नहीं होता, तो इनमें कितने एलिमेंट आते यूनियन में? सोच के देखो, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने बोला कि भाई इन सबको अभी मैं डिसजॉइंट मान लेता हूं कोई इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आते? सर हर एक में 10-10 हैं और ऐसे 50 एलिमेंट हैं, सो 10 इंटू 50 एलिमेंट्स आते, यानी 500 एलिमेंट्स आते अगर ये सारे डिसजॉइंट होते। बट वो कह रहा है डिसजॉइंट तो है नहीं, हर एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है? 20 बार। तो एक्चुअली हमें इस चीज को 20 से डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि यूनिटरी मेथड कह रहा है भाई, हमने माना है कि सब एलिमेंट एक बार आ रहे हैं, बट एक एलिमेंट तो 20 बार आ रहा है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आ गए। तो ये क्या मिला? नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ x1 x2 अप टू x50, यानी कि बेसिकली इन सेट T, क्योंकि ये तो सेट T ही था, तो यानी T की वैल्यू हो गई
10 इंटू 50/20। टी के अंदर जो एन टी कह लो, एन टी कह लो, एन टी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी जो हैं वो इतने होंगे। क्या ये बात क्लियर है? दोबारा से सुन लो, यही मेन चीज है कि भाई हमने क्या बोला, हर एक सेट में 10 एलिमेंट है, x1 में भी 10, x2 में भी 10, x3 में भी 10, और ऐसे 50 सेट हैं। तो हमने अगर सबको यूनिक मान लिया होता तो 10 इंटू 50 होते, बट वो सारे यूनिक तो है नहीं, हर एक एलिमेंट 20 बार सेम सेम दे रहा है। तो यानी अगर मैं मान लो इसमें 1 से 10, फिर इसमें 11 से 20 लिख लेता, फिर इसमें 21 से 30 लिख लेता, ऐसे मैं 50 सेट लिख लेता, तो मेरे पास कितने आते? 50 इंटू 10, है ना। बट हर एक एलिमेंट ऐसा है ही नहीं, सारे यूनिक है ही नहीं। ऐसा क्या है? बेसिकली 2 एलिमेंट 20 बार आ रहा होगा, तो 20 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो मैंने सारे यूनिक मान लिए बट हर एक एलिमेंट तो 20 बार आ रहा है, इसलिए एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इतने हो जाएंगे। आई होप अब ये बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लेना अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत। एक बार समझ आ जाता है तो लगता है अरे बहुत ऑब्वियस है ये तो। सिमिलरली अब वाई आई में तुम बताओ, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ये एक्सआई के यूनियन में था, यूनियन ऑफ एक्सआई, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन वाई आई के यूनियन में, इनके अंदर, और दोनों को इक्वेट कर दूंगा क्योंकि दोनों सेट सेम है ना। तो वाई आई में क्या होगा, इन वाई आई का यूनियन कितने आएंगे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट? सोचो, वाई आई में बोला जा रहा है हर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं और टोटल सेट n है इस बार, तो 5n, बट सारे यूनिक नहीं है, हर एक एलिमेंट 6 बार रिपीट हो रहा है, सो 5n/6 हो गए, 5n/6 हो गए इन सबके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट इन दोनों का यूनियन तो सेम सेट है, यानी ये भी एंटी होना चाहिए। तो एंटी एंटी को इक्वेट कर दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, एंटी एंटी को बेटा इक्वेट कर दीजिए। समझ गए ना बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे? समझ गए ना कि भाई ऐसा था शुरू में 10 10 10 10 सब में थे, मैंने सबको यूनिक मान लिया, तो जो 50 सेट थे उनके अंदर 10 इंटू 50 एलिमेंट यानी 500 हो जाएंगे, बट सारे यूनिक तो थे नहीं। एक चीज 20 बार आ रही है तो 20 से डिवाइड कर दिया ना हमने, 20 से डिवाइड कर दिया, इतने यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ गए? 20 से डिवाइड क्यों किया? ताकि वो बेसिकली जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर ले लिया, सबको अलग मान रखा है बट वो अलग है नहीं, 20 बार तो सेम आएंगे, तो हमने 20 से डिवाइड करके उसको इक्वेट कर दिया बस। अब इसको इक्वेट करेंगे, सो 500/20 इज 5n/6, काटा पीटी कर लो, 6 2 3 जा 6, 5 भी कट गया, सो 10 = n/3, n की वैल्यू 30 आ गई भाई। 30 देख लेते हैं, ऑप्शन आ रहा है कि हमारा सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया है, 30 था ना। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार जिनके भी थोड़ा सा भी उन्हें कंफ्यूजन हुआ है एक बार दोबारा सुन लो, डेफिनेटली तुम्हें क्लियर हो जाएगा रिवाइंड करके दोबारा सुनोगे तो, क्योंकि उतना कुछ इसमें है नहीं, बस एक बार समझने की देरी होती है। चलिए, तो इस सवाल के साथ हम कंक्लूड करेंगे, इसको आप ब्रेन टीजर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक तो बढ़िया क्वेश्चन, टफ वाला भी करेंगे ही भाई, ऑल्दो समरी लेक्चर है, मैंने बताया आपको कि ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन जो होमवर्क वाले थे वो अलग से दूंगा आपको, बट अभी एक कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इन अ बैटल, एक लड़ाई हो रही है, पानीपत की लड़ाई, वर्ल्ड वॉर, जो मर्जी मान लो भाई, 70% ऑफ कॉम्बेटेंट्स, कॉम्बेटेंट मतलब सोल्जर मान लो, लॉस्ट एंड वन आई, आय हाय हाय हाय, बहुत बुरा हुआ भाई, 70% लोगों की आई आंख ही चली गई। बहुत क्रूअल आदमी है भाई जिसने भी सवाल बनाया है, मैंने नहीं बनाया भाई, देखो, हाँ सदियों से चला आ रहा है सवाल, बढ़िया सवाल है। हाँ, 80% लॉस्ट लेग, अरे भाई साहब, लगता है ये खुद ही बेटा किसी सोल्जर ने बनाया है। 70% लोगों के आंख चली गई, 80% लोगों का पैर चले गया, 85% का कान चले गया, अरे भाई साहब बड़ी खतरनाक लड़ाई हो रही है, 90% का आम चले गया, ओ भाई भाई भाई। चलिए, एनीवेज जोक की बात नहीं है, तो बड़ी सीरियस बात है भाई। X% लॉस्ट ऑल 4 ऑर्गन्स। अब ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो चारों ऑर्गन्स गवा बैठे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, कम से कम ऐसे कितने लोग होंगे, कम से कम। अब 4 का यूनियन लगाऊंगा सर, नहीं 4 का नहीं लगेगा, 4 का नहीं लगेगा, लगेगा 2 का ही। देखो, मान लेते हैं लॉस्ट आई को हमने ए बोल दिया, ए सेट, लॉस्ट लेग उसको बोल दिया बी सेट, लॉस्ट ईयर उसको बोल दिया सी सेट, और लॉस्ट आर्म उसको बोल दिया डी सेट, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि चारों ऑर्गन्स लूज किए हैं तो इसकी वैल्यू एक्स दी हुई है, X%, ठीक है। चारों ऑर्गन मतलब इंटरसेक्शन, तो चारों का इंटरसेक्शन देखो कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, ए एंड बी में पहले हम लगा लेते हैं, एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना भाई। तो यहां से एन ए की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, क्या है 70, ये है 80। तो ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट में लाता हूं, ये राइट में ले जाता हूं। सो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 70 प्लस 80 माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब मुझे एक बात तो पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो 70 और 80 तो फिक्स्ड है, ये मैक्स होना चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्स होगा, और ये मैक्स तो 100 हो सकता है क्योंकि परसेंटेज है भाई, यूनियन की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो 70 प्लस 80 माइनस 100 हो जाएगा, यानी ये 50 हो जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी की कम से कम वैल्यू 50 आएगी। मतलब क्या हुआ इसका, कि ऐसे लोग जिन्होंने आई भी खो दी और लेग भी खो दिया, ऐसे लोग कम से कम 50 होने वाले हैं, कम से कम 50 होने वाले हैं। ठीक है, कम से कम 50 होने वाले हैं। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं कैसे ए इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पे जा रहा हूं। तो एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को अब मैं एक्स सेट मान लेता हूं। तो nx की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई है, 50 हो गई है। x क्यों मान रहे हो सर, अभी पता लग जाएगा, ध्यान देना। अब x और c के साथ सेम कहानी कर दो। क्या मतलब सर, मतलब ये कि nx यूनियन c, nx प्लस nc माइनस nx इंटरसेक्शन c हो गया, करेक्ट। तो यहां से n इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन c की वैल्यू हो गई nx प्लस nc माइनस एन एक्स यूनियन सी। अब फिर से अगर इसकी मिनिमम निकालनी है, इसकी मिनिमम निकालनी है तो भाई साहब वो मैक्स होगा, और ये भी मिनिमम, एन एक्स की मिनिमम तो 50 है, तो इसकी जगह रख दो 50। ये तो फिक्स था ही, एनसी था तुम्हारा क्या 85, और इसको मैक्स 100 रख देता हूं, तो हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया शायद, देखो 35% आ गया। तो यानी x इंटरसेक्शन c की मिनिमम वैल्यू 35 है। x क्या था, a इंटरसेक्शन b, तो यानी हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, x की जगह a इंटरसेक्शन b डाल दिया, तो इन तीन की मिनिमम वैल्यू 35 हो गई, तीन की मिनिमम वैल्यू 35 हो गई। ऐसे ही अब 4 में कर दो सेम, की इसको अब y मान लो, इस सेट को बेटा y मान लो। सपोज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को आप y मान लीजिए, तो एन y की मिनिमम वैल्यू आई थी 35, है ना भाई, इसकी मिनिमम आई थी 35। अब आपको इसको d के साथ भी मिनिमम इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि चारों का इंटरसेक्शन बनाना है ना, तो यानी अब आप इस चीज का d के साथ लगा दीजिए, तो एन वाई इंटरसेक्शन d हो जाएगा एन वाई प्लस एन डी माइनस एन वाई यूनियन d। फिर से अगर इसको मिनिमम चाहते हो, इसको मिनिमम चाहते हो, तो ये तो मिनिमम ही कर दो 35, d तो फिक्स्ड है ही, d की वैल्यू मतलब जिनका हाथ चले गया 90 है, 90, और ये वाला फिर से 100 रख दो, तो हमारे पास कितना हो गया 25 आ गया। यानी y की वैल्यू वापस डाल दो। सो एन ए इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, y की जगह डाल दिया, इंटरसेक्शन d की मिनिमम वैल्यू 25% बन गई है, 25% इसकी मिनिमम वैल्यू बन गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे हम दो सेट का इस्तेमाल करके 3 सेट का इंटरसेक्शन, दो का तो मिनिमम कैसे निकालते हैं बताया था क्लास में, 3 का मिनिमम, 4 का मिनिमम कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालेंगे। कभी भी 5 दे दें और दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इससे कितने मर्जी सेट का इंटरसेक्शन का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। सो आंसर हो गया 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई फिर से जेई में इस तरह का। ठीक है, अच्छा था ना, देख लो एक बार फिर से। बेसिकली मैंने क्या किया, इन दो को लिया, उसकी मिनिमम निकाली इंटरसेक्शन की, फिर उस जो आया उसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लिया, जो आया उसके साथ इसका ले लिया, तो चारों का इंटरसेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं आपको ए से ही शुरू करना है, आप पहले इन दोनों से शुरू कर दीजिए, सी डी से, कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर बेटा आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ हमारा समरी हुआ खत्म सेट चैप्टर का। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज का सेशन, मजा तो आया होगा, खूब सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हमने लगाए, एक तरह से आपका रिवीजन हो गया होगा। बस मैं फिर से यही बोलूंगा बेटा, इसको नॉर्मल लेक्चर्स का सब्स्टिट्यूट मत मानिए कि हमने लेक्चर्स नहीं देखे तो समरी देख लें, वैसा मत करना, नहीं तो कुछ खास समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर आपको सेट पढ़ना है बेसिक से तो लेक्चर्स में से पढ़िए, उसके बाद समरी करिए, रिविजन करिए।
ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अब अगली बार अगले डिस्कशन में, अगली समरी लेक्चर में। इसी तरह से बस मेहनत करते रहो और हैशटैग IIT फोड़ना है आप सभी बच्चों का एम है और सब में कैपेबिलिटी है। बस बेटा मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, पेशेंस के साथ, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, टेक केयर।